नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हिमाचल के रंग बिरंगे रंगों से तो करवाते ही हैं, लेकिन साथ ही हर बार हम एक नए विषय के साथ आते हैं, हम हर बार एक नए मेहमान के साथ आते हैं। दर्शकों, आज हम आपको हिमाचल के किस रंग से आपकी मुलाकात करवाएंगे? तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हिमाचल के संगीत से। दर्शकों, हमने कई सारी बातें सुनी हैं, एक और एक को अगर हम जोड़ दें तो वो 2 होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे 1 और 1 11 की। तो दर्शकों, आज हम अपने नमस्ते हिमाचल के इस कार्यक्रम में आपको मिलवाने वाले हैं द हिमाचली जोड़ी से। जी हाँ दर्शकों, अपने इस नमस्ते हिमाचल के कार्यक्रम में हम आपको हिमाचली जोड़ी से ना मिला, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो अधूरा रह जाता है। तो आइए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और हम स्वागत करते हैं द हिमाचली जोड़ी का। तो सर और मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। अर्जुन गोपाल जी और रंजना रघुवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि आपको द हिमाचली जोड़ी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये हिमाचली जोड़ी का सफ़र कैसा रहा और किस तरह से शुरू हुआ। तो अगर हम शुरुआत करें आपसे, आप दोनों से, तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो संगीत है ये आपकी शुरुआत कैसे हुआ? सबसे पहले दामिनी जी, हम लोग थैंक्स करना चाहते हैं दूरदर्शन हिमाचल का, जिन्होंने इस नमस्ते हिमाचल की इस कड़ी में हमें यानी कि हिमाचली जोड़ी को आने का मौका दिया। और आपने शुरुआत की बात की तो बचपन से ही हमें शौक़ था जी। खासकर मुझे, मेरा जन्म अर्की में हुआ है जी। तो अर्की का जो माहौल है वहाँ पे हमारे म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा माहौल है। वहाँ पे हमने गंधर्व फैमिलीज़ वहाँ पे है, उनसे सीखा, उनको सुना और जितने भी लोकल आर्टिस्ट थे उनसे, और हौली हौली करके हमने फिर कॉलेज में म्यूज़िक रखा। फिर कॉलेज में मेरे गुरुदेव सर्वश्री परवीन जिरेट सर से मैंने संगीत की जो प्रॉपर शिक्षा ली, तो वो वहाँ से ली। वैसे मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री लालचंद रघुवंशी जी, वो भी म्यूज़िक लाइन से ही थे जी सर। मैम बिल्कुल मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत किस तरह से हुई और कहाँ से आपने जो है संगीत की शुरुआत की? दामिनी मैम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और मैं बताना चाहूँगी कि मेरे जो फैमिली है उसमें संगीत का स भी नहीं है, सीरियसली मैं आपको बताऊँ। लेकिन जैसे सुनते थे हम, फोक सॉन्ग सुनते थे, तो उसी से मेरे अंदर जागा कि नहीं, मुझे भी करना है म्यूज़िक में आगे कुछ। तो फिर जैसे स्कूल में जाते थे तो टूर्नामेंट में हम लोग जाने लगे साथ में, तो फिर उसी से मेरी शुरुआत हुई। धीरे धीरे फिर मैंने संगीत की शिक्षा भी ली। डॉक्टर प्रोफेसर मीना वर्मा जी, जो कॉलेज में हमारे प्रोफेसर थे, उनसे मैंने संगीत सीखा और बस ये जर्नी फिर वहीं से शुरू हुई। जी बिल्कुल, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब भी हम शुरुआत करते हैं अपने दिन की तो हम भगवान का नाम लेते हैं ताकि हमारी शुरुआत एक पॉजिटिविटी से हो। तो आगे हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, आपके बारे में जानेंगे और संगीत के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत भी एक भजन से हो। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप एक भजन हमारे दर्शकों के लिए पेश करें। बिल्कुल मैम, एक हमारा भजन अभी स्पॉटिफाई और यूट्यूब टॉपिक पे हमारा रिलीज़ हो चुका है, उसका वीडियो अब रिलीज़ होने वाला है, वही आपके सामने पेश करें, जिसका नाम है गलती मुआफ साडी। ये भजन हमने ही लिखा है, तो वही पेश करते हैं। बना के साडी जोड़ी माए किता जो निहाले, हल सारे हो गए जेड़े मन च सवाल ने, हो रखी नहीं हो काट माए, हो किता मालो माले, हो दुनिया दी वाली सब तेरा ही कमाल, ऐसी कितनी मेहरबानी नूरो नूर हो गए, तेरे भगतां दे विच मशहूर हो गए, हो ऐसी कितनी मेहरबानी नूरो नूर हो गए, हो तेरे भगतां दे विच मशहूर हो गए, साडी नहीं हो सी औकात तू रखियो, सिर ते साडे हाथ साथ हुण छड्डियो ना अंबे, हो गलती मुआफ साडी भुल चुक माफ दिलों कड्डियो ना अंबे, गलती मुआफ साडी भुल चुक माफ दिलों कड्डियो ना अंबे, साथ हुण छड्डियो ना अंबे।
जी, बेहद खूबसूरत। अगर हमारे दिन की शुरुआत इस तरह से हो, इतने खूबसूरत भजन से हो, तो हमारा सारा दिन बेहद अच्छा जाएगा। तो अगर हम आगे बातचीत करें, आगे भी हम आपसे कई सारे जो है गाने सुनेंगे, संगीत के बारे में और जानेंगे। तो अगर हम आपके बारे में थोड़ा सा जानने से आपकी शुरुआत करें, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग और एजुकेशन के बारे में हम थोड़ा सा जानें, वो कहाँ से हुई और किस तरह से हुई। इस बार हम शुरुआत मैम से करेंगे। जी मेरी स्कूलिंग और मेरा कॉलेज जो हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से हुआ है। और मैंने स्कूल मतलब मैंने 6th और 7th 8th तक म्यूज़िक पढ़ा है। और फिर उसके बाद मेरा जो +2 में था वो मैंने मेडिकल पढ़ा है, क्योंकि थोड़ा कुछ रीज़न्स रहे थे तो उसकी वजह से मुझे मतलब सब्जेक्ट थोड़ा चेंज करना पड़ा म्यूज़िक से हट के। और उसके बाद फिर मैं जब कॉलेज में आई तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि फिर से मैं म्यूज़िक की तरफ रुख करूं। तो उसके बाद फिर मैंने फिर से म्यूज़िक स्टार्ट किया और फिर अभी तक म्यूज़िक में आगे चल रहे हैं जी। और मेरे जो कॉलेज में प्रोफेसर मीना वर्मा जी थे और वहाँ पे जो मेरे सर थे श्री राजेश शर्मा जी, तो उनसे मैंने म्यूज़िक की शिक्षा ली है और अभी तक मैं शिक्षा ले रही हूँ। और मेरे हस्बैंड से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी तक सीख रहे हैं बस। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे और कहाँ से आपने एजुकेशन ली और किस तरह से म्यूज़िक से जुड़े? मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो अर्की स्कूल से हुई है और अर्की में ही कॉलेज है बातल में हमारे। तो बातल कॉलेज से मैंने फिर कॉलेज से जब ये शुरुआत हुई हमारी, तो सेकंड ईयर में जब मैं पढ़ता था जी, तो वहाँ से मेरे एक मित्र जो कि नीरज तनवर जी हैं, जो कि स्वर्गीय श्री हेतराम तनवर जी जो कि राष्ट्रपति अवॉर्डी है, आप सभी जानते हैं उन्हें, उनके पोते हैं, रियल पोते। तो वो मेरे खास मित्र हैं। तो वो इस तरह से मेरे साथ जुड़े संगीत में, उन्होंने मुझे जोड़ के रखा और इंस्पायर करते रहे कि आगे बढ़ आगे बढ़। तो मैं नीरज तनवर जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस लाइन में मुझे, आज भी मेरे साथ है, हांगकांग भी गए थे जी, और साथ में ही रहते हैं, हमेशा रिदम प्ले करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हम जैसे जानते हैं कि जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो कई सारी चीज़ों में हमारे इंटरेस्ट होते हैं, कई सारी चीज़ों में हम पार्टिसिपेट करते हैं। और चाहे कॉम्पिटिशन्स की बात हो, चाहे पार्टिसिपेट करने की बात हो, या क्लास में ऐसे ही अगर हम बात करें कि हम कोई आर्ट में जाते हैं आगे, तो वो हम जानना चाहेंगे कि स्कूल और कॉलेज में आपके संगीत के साथ क्या कोई और इंटरेस्ट थे और किस तरह से रहे? मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं 9th क्लास में थी तो मैंने मतलब पूरे स्टेज पे पूरे इतने ज़्यादा लोगों के सामने, मतलब पूरे स्कूल के सामने फर्स्ट सॉन्ग गाया था जो मेरा था सतिंदर सरताज जी का साई। और फिर उसी से मुझे आगे लोगों ने इंस्पायर किया कि आप बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा गाते हो। फिर उसके बाद मैंने मतलब डांस भी किया है, फोक डांस, जैसे स्कूल से जाते थे यूथ फेस्टिवल के लिए, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। जी सर, आपके किस तरह के इंटरेस्ट रहे? क्योंकि हम देखते हैं जब हम बच्चे होते हैं तो म्यूज़िक के साथ साथ हमारे कई सारे और भी इंटरेस्ट होते हैं, और बचपन में तो हम कभी सोच भी नहीं पाते कि हम बड़े होके क्या लाइन चूज़ करेंगे या किस में जाएंगे। तो मन चंचल होता है और बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मन करता है। तो संगीत के साथ आपने और किन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया? संगीत के साथ मैं स्कूल में फुटबॉल खेलता था और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी टूर्नामेंट होते थे हम लोग जाते थे, बरोटीवाला, सोलन, ये जितने भी सराउंडिंग में होते थे, तो यहाँ तक हम लोग खेले हैं। तो मुझे फुटबॉल का शौक था और खेलते थे हम लोग। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे कि हमने जाना कि आपके इंटरेस्ट किस तरह के रहे और आपने बताया कि म्यूज़िक में किस तरह से आपने पार्टिसिपेट किया था। तो अगर हम इसी के साथ बात करें संगीत की, आपके सफ़र के साथ संगीत के जुड़ाव की, तो अगर हम बात करें कि प्रोफेशनली जब हम किसी भी चीज़ में जाते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक प्रोफेशनल एजुकेशन लेना उस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही मेरा सवाल आपसे है कि अगर हम प्रोफेशनली संगीत सीखने की या कोई भी कला सीखने की बात करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आपने कहाँ से प्रोफेशनली संगीत सीखा और किस तरह से कदम रखा संगीत की इस दुनिया में? मैम, आप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो स्कूल में जब मैंने संगीत लिया था तो उसमें हमारे सर थे श्री नरेंद्र कुमार जी, तो उनसे मैंने संगीत सीखा। मतलब उन्हीं से मैंने फ़र्स्ट टाइम जो क्लासिकल गाया था, तो वहीं से मतलब टूर्नामेंट में मैंने गाया था क्लासिकल, उन्होंने सिखाया था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे कॉलेज में जब हम गए तो प्रोफेसर मीना वर्मा जी, उन्होंने हमें क्लासिकल की जो भी शिक्षा दी उससे हम आगे बढ़े और फिर अभी चल रहे हैं संगीत में, साथ साथ में ये भी चल रहे हैं। बस ऐसे ही हमारा सफ़र। तो जैसे आपकी प्रोफेशनली अगर हम शुरुआत कहें कि किस तरह, कहाँ से आपने प्रोफेशनली सीखा, क्योंकि प्रोफेशनली जब हम सीखते हैं किसी चीज़ को वो थोड़ा सा अलग होता है हमारे शौक़ से, तो आपने अपना प्रोफेशनल सफ़र संगीत में किस तरह से शुरू किया?
प्रोफेशनल सफ़र एक्चुअल में मेरे पिताजी राजीव गांधी अवार्डी रह चुके हैं। वो होम गार्ड बैंड के बैंड मास्टर थे पहले, जी। तो फिर बाद में वो बैंक में उन्होंने जॉब की। तो घर से ही मुझे सिखाते थे और हमने मार खाई है सिखाने जी। के लिए जी। पिताजी से। तो मुझे पता है कि जब बीट सिखाते हैं तो ज़ोर ज़ोर से हम लोग मारते जी। थे। तो आज तक वही चीज़ है कि हम लोग जिस सफ़र में चले हैं तो उन्हीं का आशीर्वाद है। वो आज याद आती है कि किसी और को जब मैं सिखाता हूँ तो कई बार बीट से बाहर होते हैं, जी। तो ये चीज़ हमें अच्छी लगती है कि जी। काश पिताजी यहाँ पे होते तो ये उन्हें बताते तो और अच्छा होता। तो जी। ऐसे ऐसे करते फिर परवीन जिरेट सर ने हमें जब देखा था कॉलेज में, तो उन्होंने कह दिया था कि आप प्रोफेशनली काम कर सकते हो। जी। तो फिर एक पॉजिटिव जो वाइब्स आई हमारे अंदर, फिर जी। प्रोफेशनली स्टार्टिंग जो हुई थी एक्चुअल में 2008 में जी। मेरी जो फर्स्ट एल्बम मैया मिलन दी रात, एक एल्बम मैंने लिखी थी, वो मेरी रिलीज़ हुई थी, जो कि जी। गोगी भैया ने, हमारे गोगी बैंड यहाँ के जी। हिमाचल का जो नंबर 1 ऑर्केस्ट्रा बैंड है, तो उनके जो बैंड के ऑनर है जी। गोगी भैया, तो उन्होंने मुझे पम्मी गोल्डी सर हैं हमारे बिलासपुर में, तो जी। उनके स्टूडियो में ले गए, तो वहाँ पे रिकॉर्ड किया, तो प्रोफेशनली वो एल्बम जी। बहुत हिट हुई। जी बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे कि जो आप जिस एल्बम के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा वो गुनगुना के सुना दें। इस एल्बम का जो एक फर्स्ट ट्रैक है कि अज साडी मैया मिलन दी रात, जी। वही मैं आपके सामने पेश कर जी। रहा हूँ। तेरा जग निरचाया दिन खुशियां दा आया, हो तेरी जोत नू जगा के सोना भवन सजाया। तेरा जगन रचाया दिन खुशियां दा आया, अज रहमतां दी कीती बरसात, अज साडी मैया मिलन दी रात, अज साडी मैया मिलन दी रात। ये भजन था। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, कितनी खूबसूरती से आपने गाया, और हम देख पाते हैं कि जो डेडिकेशन है, जो एक रुझान है, वो आपकी कला में दिखता है, आपके गीतों में दिखता है। तो मैम, जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि क्लासिकल से आपकी शुरुआत हुई और स्कूल में आपने क्लासिकल जो है वहाँ से अपनी शुरुआत की थी, क्लासिकल संगीत से। तो हम चाहेंगे कि एक कोई अगर आप क्लासिकल संगीत हमारे दर्शकों को सुना दें। जी ज़रूर, मैं राग यमन सुनाना चाहूँगी। निरे गर नि द सा आ आ दर्शन देवो शंकर महादेव, दर्शन देवो शंकर महादेव, महादेव तिहारी शरण बिना, महादेव तिहारी शरण बिना, मोहे कलना परत घड़ी पल छिन दीना, दर्शन देवो शंकर महादेव। जी बहुत बढ़िया, कितनी खूबसूरती से जो है ये गीत आपने गाया, और जब हम ऐसा मधुर संगीत सुनते हैं तो मन करता है और भी सुनते ही जाए और रुके ना, लेकिन हम बातचीत को भी अपनी जारी रखेंगे। और अगर अब हम बात करें हिमाचली जोड़ी की, तो हम अभी तक हम इंडिविजुअल की तरह आप लोगों से बात कर रहे थे और आपके बारे में हमने जाना, लेकिन अब हम बात करेंगे हिमाचली जोड़ी की एक साथ, जैसे कि मैंने कहा था 1 और 1 11। तो मैं जानना चाहूँगी कि जो ये हिमाचली जोड़ी है, इसकी शुरुआत किस तरह से हुई थी और कहाँ जो है आप मिले, संगीत के थ्रू मिले, कहाँ मिले और किस तरह से ये जो संगीत था ये जुड़ गया? देखिए, एक कहावत है कि बंदा करे बथेरिया करता करे सो होवे, तो लेकिन बंदा जरिया बनता है। मैंने देखा कि हम लोग जो मिले हैं इसमें 2 जो लोग बचोले बने हैं, वो ऊपर वाला बंदे के जरिए ही काम करवाता है हम दोनों को मिलाने के लिए। तो ये एक नालागढ़ से हमारे बहुत ही प्यारे वॉइस के मालिक हैं कमल प्रिंस जी, एक वो मेरी तरफ से बचोले बने, और इनकी तरफ से भजन गायक अभिषेक सोनी जी जो कि बिलासपुर से हैं, बहुत अच्छे भजन गायक हैं अभिषेक सोनी जी, वो इनकी तरफ से बचोले बने। कमल प्रिंस जी और मैं शूट कर रहे थे हमीरपुर में एक सॉन्ग, तो हमें नीड थी क्योंकि ये थिएटर भी करते थे और अभिषेक सोनी जी भी थिएटर आर्टिस्ट है, सीनियर आर्टिस्ट है, तो हम लोग
वहाँ पे शूट कर रहे थे, हमें नीड थी एक शॉट के लिए, हमें चाहिए था कि एक फीमेल जी। और साथ में एक करेक्टर चाहिए था कि जी। जो हस्बैंड वाइफ का रोल करें। जी तो मैंने अभिषेक सोनी जी को फ़ोन किया, जी तो उन्होंने इन्हें फ़ोन किया और ये दोनों वहाँ पे पहुँचे। जी फिर हौली हौली पता नहीं क्या हुआ, फिर जी ये संजोग शायद बनने थे, जी। तो इसका हम लोग हमेशा धन्यवादी हैं। कहे तो कि आप दोनों की जो हिमाचली जोड़ी है वो मिली भी संगीत के ही जरिए है और संगीत ही माध्यम बना इस हिमाचली जोड़ी के बनने का। तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस जोड़ी की शुरुआत हुई तो काफ़ी आप जब एक दूसरे को आपने जाना तो संगीत से जो लगाव है वो एक दूसरे के बारे में जाना होगा। तो हम जानना चाहेंगे जब हिमाचली जोड़ी एक साथ आई तो उसकी शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से आप लोगों ने सोचा कि अब हमें शुरुआत करनी चाहिए संगीत की और एक साथ मिलकर हमें आगे जाना चाहिए। जब पहले तो हम अलग अलग गाते थे, जैसे मैं अलग स्टेज पे गाती थी और ये अलग गाते थे। जी। लेकिन अर्की में हमारे शायर फेस्टिवल करके एक होता है, तो फिर वहाँ पे हमने मतलब फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया और वहाँ पे हमने मतलब दोनों को हमें परफॉर्म करने का मौका मिला। तो हमें मतलब वहाँ पे एसडीएम होते थे हमारे श्री केशव राम कोहली जी, जिनका हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि उनका पूरा सहयोग था हमें हिमाचली जोड़ी बनाने में। आजकल केशव राम कोहली सर लाहौल में, उदयपुर में है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, आपको क्लियर करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें कॉल किया कि आपको आज शायर फेयर में हम इकट्ठे प्रोग्राम करना चाहते हैं जी। पहली बार जी। तो उन्होंने कहा कि आप गंगी पेश कीजिए ताकि गंगी में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होगा। तो हमने सर्च की सारी गंगी है और हमने फिर गंगीज, जैसे उसमें गंगीज में क्या था कि लैंग्वेज और इक्विपमेंट्स जो पुराने होते थे, दराटीज वगैरह वो यूज़ होते हैं या कुछ भी, तो हमने वो नए जो हमारे यूथ है उनसे भी पूछा कि ये चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा कि ये ओल्डी है थोड़ा, आपको पता है कि अब चेंजेस आर ओनली वन परमानेंट थिंग ऑन द होल यूनिवर्स, कि चेंजेस तो चलते रहते हैं। तो हमने उसी गंगी को थोड़ा सा टप्पे बना के, थोड़ा नई चीज़ें उसमें डाल के हमने टप्पे बनाए और हिमाचली टप्पे हमने लिखे और वो कंपोज करके जब हमने प्रिस्क्राइब किए तो वो ऐसे हिट हुए कि उसी की बदौलत हमारा हिमाचली टप्पे के नाम से हम लोग स्टार्टिंग में फेम हुए कि हिमाचली टप्पे फेम। जी बिल्कुल सर, जैसे कि अभी आपने बात किया गंगी के बारे में और किस तरह से आपने मिक्सचर किया, तो हमारे दर्शक जो है बहुत इंटरेस्ट रखते हैं संगीत में और जब भी इस तरह से संगीत की बात होती है कि आपने गाया और कहीं आपने लोगों को सुनाया तो हमारे जो दर्शक है वो भी चाहते हैं कि वो भी सुने। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए भी वो गीत थोड़ा सा वही हिमाचली टप्पे हम पेश कर रहे हैं जी। इसमें नोक झोंक है और ये रियलिटी लिखी है मैंने अपने लाइफ की कि मैंने स्टार्टिंग में कैसे एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है और एंड में हम लोग कैसे मिल जाते हैं, ये मान जाते हैं। पहले लड़की नहीं मानती है, ये चीज़ इसमें गाने। तो ये पूरा तो आपको नहीं सुना सकते क्योंकि बहुत ये पूरा टाइम बीत जाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग के दो। मीना चलेगा दिसंबर दा हो, मीना चलेगा दिसंबर दा, कियां तिजो कॉल मैं करा हो, कियां तिजो फोन मैं करा, तेरा पता नहीं हो नंबर दा, कियां तिजो कॉल मैं करा, तेरा पता नहीं हो नंबर दा। तू कुट खानी कसूती कुट खानी कसूती पूरे 10 नंबर दी, पूरे 10 नंबर दी, मेरे बापू दी जूती पूरे 10 नंबर दी, मेरे बापू दी। मीना चली रा सितंबरे दा, मीना चली रा सितंबरे दा, कियां तिजो कॉल मैं करा, तेरा पता नहीं हो नंबरे दा, कियां तिजो फोन मैं करा, तेरा पता नहीं हो नंबरे दा। कुट खाने कसोते, कुट खाने कसोते, पूरे 10 नंबर दी, मेरे बापू दी जोती पूरे 10 नंबर दी, मेरे बापू दी जोती।
पार दिओ धारा प्यू बोलदा, पार दिओ धारा प्यू बोलदा, सीने विच अग बलदी तिजो मिलने जो जिऊ बोलदा, सीने विच अग बलदी तिजो मिलने जो जिऊ बोलदा। जा खड्डा विच पानी वगदा, नालों ठंडा ठंडा पानी वगदा, फिल्म जे गल्लां तेरियां मिंज पक्का तो गपौड़ी लगदा, फिल्म जे गल्लां तेरियां मिंज पक्का तो गपौड़ी लगदा। प्यार हुंदा है जवानी विच हो, प्यार हुंदा है जवानी विच हो, हीरो मुंडा छड्डी ना दिया किते अपनी नादानी विच हो, हीरो मुंडा छड्डी ना दिया किते अपनी नादानी विच हो। ते अक्ला तो न्याणा लगदा, सच्ची अक्ला तो न्याणा लगदा, शीशे विच देख अपू जो 40 साला दा सयाना लगदा, शीशे विच देख अपू जो 40 साला दा सयाना लगदा। मिंजो कट ना तू जाने गोरिए, मिंजो कट ना तू जाने गोरिए, कोड़ा और मर्द कदी नहीं हुंदे आ सियाने गोरिए, कोड़ा और मर्द कदी नहीं हुंदे आ सियाने। तो दर्शकों, हमने देखा कि किस तरह से कितनी खूबसूरती से ये जो गाना है ये दर्शाया गया है और फिल्माया गया है, और साथ ही अगर हम आवाज़ की बात करें, संगीत की बात करें तो उसका तो क्या कहना। बिल्कुल जैसे हमने देखा हिमाचली जोड़ी का जो संगीत है, गीत है, साथ में किस तरह से जादू कर देते हैं। तो इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ की, या कोई भी, अगर हम बिज़नेस की बात करें या किसी भी चीज़ की हम शुरुआत करना चाहें, तो बहुत सारे हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती है। और हिमाचली जोड़ी साथ में जब आई तो आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, क्योंकि जब भी हम चाहते हैं कुछ भी करना तो हमें एक एक कदम बढ़कर आगे चलना पड़ता है और फिर ही हम अपने मकाम तक पहुंचते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने शुरुआत की थी तो किस तरह के चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए और किस तरह से उन्हें पार कर कर आप हिमाचली जोड़ी बने। एक्चुअल में बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है ये, और हम लोग ये ब्लेस्ड मानते हैं अपने आप को कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, बुजुर्गों की भी, और हर तरह से हमें प्यार मिलता है। हम लोगों को चैलेंज सिर्फ एक आता है कि जो हिमाचल में डिफरेंट लैंग्वेजेस है, वो जैसे हम लोग केलोंग में गए थे तो वहाँ उन्हें बलूचिस्तान का भी कहते हैं कि वो बलूचिस्तान से थे। तो हम लोग किन्नौर में जब जाते हैं तो वहाँ पे सिकंदर के वंशज उनको कहते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है। और जब हम लोग पूरे हिमाचल में देखते हैं, लाहौल स्पीति की और केलोंग की ही इतनी डिफरेंसेस है लैंग्वेज में, और हमारे बिलासपुर में लैंग्वेज और है, हमीरपुर में कुछ और है, थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। नालागढ़ में पंजाबी, और आपको पता है कि जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे तो अपनी जितनी भी लैंग्वेजेस है मैक्सिमम मिक्स है, हम लोगों ने सीखी है। तो मैं जब बचपन में था तो मुझे लगता था कि जो अर्की की लैंग्वेज है वही हर जगह बोली जाती होगी। तो हम लोग सेकंड ईयर में, मैं फर्स्ट टाइम बिलासपुर हम लोग यूथ फेस्टिवल के लिए गए थे, तो वहाँ पे फिर जब गए थे हम लोग तो वहाँ पे लैंग्वेज का लगा कि ये लैंग्वेज जो बिलासपुरी लैंग्वेज है यही कांगड़ा में भी बोली जाती है। लेकिन जब कांगड़ा में गए तो कांगड़ा वाली लैंग्वेज का पता लगा, वहाँ गद्याली लैंग्वेज भी बोली जाती है, चम्बियाड़ी भी बोली जाती है, और बहुत डिफरेंस है। यही हम लोग सीख रहे हैं और हर लैंग्वेज में गाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जितना समय हम लोग हैं, हमने ये सोचा है कि जब तक हम लोग हैं तब तक हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अच्छा प्रिस्क्राइब कर सके संगीत को, और 2 रोटी नहीं खाएंगे
एक ही खाएंगे, जी। लेकिन ईमानदारी से खाएंगे, बस जी। यही है हमारा, क्योंकि दिया हुआ बहुत कुछ है भगवान ने, हम लोग उसी का भी थैंक्स नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात की आपने। तो अगर हम आगे बातचीत करें और हम जानें कि जिस तरह से हम देख पाते हैं कि मैंने देखी भी और आप लोग जानते भी हैं हिमाचली जोड़ी को, और आपकी म्यूज़िक वीडियोस भी लोगों ने देखी है। तो जब हम म्यूज़िक वीडियो बनाते हैं तो उसमें लिरिक्स की ज़रूरत होती है, शूटिंग की हमें ज़रूरत होती है, और सिंगिंग के साथ साथ और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो लोग किस तरह से जुड़ते गए और किस तरह से जो है ये कारवां आगे बढ़ता रहा, मैम हम आपसे जानना चाहेंगे। अब लिरिक्स की बात आपने की है तो मैं बताना चाहूँगी कि एक गाने को बनाने के लिए बहुत समय लगता है। जी। तो जब भी हम मतलब कुछ भी काम घर पे कर रहे होते हैं, फ्री होते हैं, जी। शो से फ्री होके आते हैं, तो मतलब एक भी मिनट मतलब ये ना गवाते हुए कुछ ना कुछ लिखते ज़रूर रहते हैं। मैं इनकी मतलब दाद देना चाहूँगी कि इतना गाने के बाद भी और इतना कुछ देखने के बाद भी पूरा प्रोग्राम करके आते हैं थक के, तो मतलब ये एक मिनट के लिए भी नहीं बैठते, बिल्कुल लिखने में अपना टाइम लगा देते हैं पूरा। तो मतलब मैं बताना चाहूँ कि एक गाने को लिखने के लिए हमारा बहुत टाइम लगता है, और फिर मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ उस नाते कि आप ये बताओ कि इसमें ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि ये लाइन ठीक लग रही है। और फिर हम लोगों के रिव्यू भी लेते हैं थोड़े बहुत, जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं और लिरिक्स राइटर हैं हमारे, इनके भैया मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरा ब्रदर है, छोटा ब्रदर जलंधर से, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा कि काका जलंधरी जी, जो बहुत अच्छे लिरिक्स राइटर हैं, एक सन्नी सहोता जी और डॉक्टर गौरव कोटली मंडी वाले। तो ये 3 राइटर्स मेरे प्रॉपर पैट हैं, इनसे मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ और बहुत ही अच्छे हैं। और वीडियो की जो आपने बात की, तो वीडियो की दिशा जो दिखाई सबसे पहले हमारे बड़े भाई साहब, जो गोगी भाई साहब के भी बड़े ब्रदर है, रियल ब्रदर, नरेश पप्पी जी, जो कि टी सीरीज़ के हिमाचल के डायरेक्टर रह चुके हैं, जिन्होंने बहुत सारी मूवीज़ भी की है, तेरे प्यार और तई मूवी भी कुलदीप शर्मा जी की थी, और तो उनके साथ रहने का मौका मिला, वो उन्हीं ने वीडियोस बनाने शुरू किए। फिर उसके बाद ये कारवां चलता रहा, एस कुमार लागू जी, और उन्ना से हमारे विजय भाई साहब हैं, बहुत सारे जो वीडियो डायरेक्टर और भी है। जी, कहीं तो अगर हम मन में ठान ले कि हमें शुरुआत करनी है और हमें आगे बढ़ना है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता, और जो कारवां है उसमें लोग जुड़ते जाते हैं और ये सफ़र आगे चलता रहता है। तो इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि अभी आप हांगकांग भी गए थे और वहाँ पर भी है जो अपने संगीत के ज़रिए आप वहाँ गए थे, वहाँ पहुँचे थे। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने वहाँ पर क्या गाया, किस फंक्शन के लिए आप गए थे या किस चीज़ के लिए आप वहाँ पर गए थे। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे दर्शक हमेशा उत्सुक रहते हैं जब भी हम संगीत की बात करते हैं और हम कहते हैं कि आप लोगों ने कुछ गाया। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपने क्या गाया, और उसके बाद अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा सुना भी दें। जी, हम लोग जब हांगकांग मैं फ़र्स्ट टाइम गया था, तो 2018 में फर्स्ट टाइम गया था, उस वक्त मैं अकेला ही गया था, तो उस वक्त भी बहुत प्यार मिला था। लेकिन जब हम लोग अभी 6 दिन पहले ही आए हैं हांगकांग से, तो अभी हमारा ये 18 दिन का टूर था, तो वहाँ पे इतना प्यार मिला कि हिमाचली जोड़ी को ये मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं तो वो देख सकते हैं। लाइफ टाइम टीवी ने हमें बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। हिमाचल उत्सव एक सोलन में होता है, जो कि पंकज सूद भैया, कीर्ति भैया और हमारे मुकेश भैया जी कराते हैं। तो वहाँ से हमें देखा था। तो स्टार्टिंग जो हुई थी सपाटू से, एक सुमित गिल भैया है, तो उन्होंने उनके ब्रदर है अंबाला से दीपक राजपाल जी, तो उनको नीड थी कि कोई हमें सिंगर हांगकांग के लिए चाहिए जो अच्छा हिंदी भी गाते हो और सिंधी भी गाते, सिंधी भजन भी हम लोग गाते हैं। और एक्चुअल में फिर ये एक कारवां बना, तो इंदू बाला जी एक सिंगर है सोलन से, तो उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मेरा नाम प्रेस्क्राइब किया कि ऐसे ऐसे करके फिर हम लोग गए। तो एक सिंधी भजन आपके सामने पेश करते हैं। वहाँ पे हम लोग सिंधी भजन, एक मुझे याद आ रहा है कि जैखे झूलन जो मिले ओ प्यार, आ खुशहाल ओ हथ मथे करे, ओ हथ मथे करे, ओ हथ मथे करे, ओ हथ मथे करे, जैखे लालन के ओ मालो माल, जैखे झूलन के ओ मालो माल, ओ हथ मथे करे, ओ हथ मथे करे, ओ हथ मथे करे, ओ हथ मथे करे।
इसके साथ साथ हम लोग वहाँ पे नेपाली भी गाते हैं जी। और चाइनीज़ लैंग्वेजेस मैंने सीखी है थोड़ी बहुत, जो ताकि हम लोग बात कर जी। सकें। तो हम लोग जैसे वहाँ पे करते थे, जैसे हम लोग मेरा देश महान भारत देश प्यार, तो इसको हम लोग चाइनीज़ में कहेंगे ओ ओए यंतो। और अगला हम लोग ये कहेंगे आप सभी का स्वागत है, जी। तो इसके लिए कहते हैं जैसे छेम फोटो ले हाओ, जी ये तोचे नी हाओ, जी। ये थैंक यू होता है, धन्यवाद, हेलो, जी, ये चीज़ें। बिल्कुल। अगर हम कहें कि जब हम संगीत से जुड़ते हैं तो कई सारे कल्चर्स भी हम एक्सप्लोर करते हैं, अपने जी। बारे में हम जानते हैं, और कई सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जो हमारे अंदर भी निखार लाती हैं राइट। और हमें एज एन इंडिविजुअल भी एक्सप्लोर करने को हेल्प करती बिल्कुल है। सही बात है। तो अगर मैं और बातचीत करना चाहूँ, जैसे कि हमें बातचीत में पता चला और हम जानते भी है कि आप अलग अलग लैंग्वेजेस के जो है Yes. गीत गाते हैं, संगीत जो है उसमें आप रुझान रखते हैं, लेकिन हम जैसे कि देख पा रहे हैं आपका रुझान फोक जो संगीत है उसमें ज़्यादा है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब हम इतने सारे वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स हम गाते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में हम गाते हैं, दूसरी दूसरी जो अलग अलग भाषा है उसको हम जानते हैं, लेकिन कितना ज़रूरी है अपने जो फोक लैंग्वेज है, अपने कल्चर से जुड़ना, और क्यों हमें जुड़ना चाहिए? बिल्कुल सही। सबसे पहले कलाकार का मैं बताऊं कि बिल्कुल भी हमें जो सिखाया गया है एक्चुअल में कि कलाकार की कोई भी लैंग्वेज नहीं होती है, जी। ना कोई भाषा, ना कोई सीमा होती है, क्राइटेरिया होता है जी हम लोगों को। और एक चीज़ ये भी होती है, कोई भी भाषा छोटी नहीं होती है। कई जी। बार हम लोग जाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा स्टेशन का, हिमाचल में ही कई बार कहते हैं कि ये वाली लैंग्वेज में नहीं गाना, ये वाली लैंग्वेज हमें, जी तो मैं उनको समझाता हूँ कि कोई भी लैंग्वेज जी। बुरी नहीं है, जी। वो उनका कल्चर है, उन्हें प्यार कीजिए। जी और आपने जो बात की, तो इसीलिए हिमाचल की खासकर लैंग्वेज, मैंने ये चीज़ जी। देखी है कि वर्ल्ड में एक हिमाचल ऐसा स्टेट है जहाँ पे ज़िले तो 12 है, लेकिन कम से कम 32 और 33 तरह की लैंग्वेजेस जो जी। डिफरेंट है बोली जाती है। और मुश्किल से किसी को 5 या 6 लैंग्वेजेस आती होगी, जी। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि सभी को आती होगी। जी बिल्कुल। बहुत टफ है। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर कहते भी हैं कि 100 कोस में पानी, और जो वाणी है वो Yes. हिमाचल में चेंज होता है, There और is no लैंग्वेज new की thing. बात करें, चाहे हम Yes. कल्चर की बात करें, वो भी चेंज होता है। तो इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका कौन सा फेवरेट ऐसा फोक सॉन्ग है जिससे आपने शुरुआत की हो, या बचपन से हम जिसे गाते हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी में हमेशा, किसी भी कलाकार की मेमोरी में बचपन से एक चीज़ होती है, और हम नॉस्टैल्जिक भी उसको कहते हैं, जिससे हमें बचपन की याद आ जाती है, और उसी की हम प्रैक्टिस कपड़े करते तो- हैं, लेकिन वो आज भी हमारा फेवरेट है। तो मेरा प्रश्न आपसे यही है, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि आपके ऐसे कौन से फेवरेट सॉन्ग्स हैं, और मैं दरख्वास्त करूँगी आप दोनों से कि आप अपना अपना फेवरेट सॉन्ग हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल, हम लोग एक ही सॉन्ग दोनों ही गा देंगे, जी कपड़े जो धुआं, वही पेश करें आपके जी, सामने। बिल्कुल। चंबा का फोक है, बहुत प्यारा फोक है। कपड़े धुआं छम छम रोवा कुंजुआ, कपड़े धुआं छम छम रोवा कुंजुआ, बीच बटन नसानी हो है मेरी जिंदे बीच बटन नसानी कपड़े रा बटने रा गम ना तू करया चंचलो हो, कपड़े रा गम ना तू करया चंचलो, चंबे चांदी बथेरा हो है मेरी ये जिंदे, चंबे चांदी बथेरा हो। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, कितनी खूबसूरती से जो है आप दोनों ने हमें मिलकर ये गीत सुनाया। तो मैं जानना चाहूँगी कि जैसे हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से आप संगीत हमें सुनाते हैं, किस तरह से गीत आप गाते हैं, तो साथ में इतना प्रैक्टिस करना, और साथ में, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम साथ में गाते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी लेवल पे गाए, किसी भी हम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें या अलग अलग लेवल पे हम गाए, तो जब भी हम कलाकारों की बात करते हैं एज एन इंडिविजुअल, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी एक दूसरे की ताल में ताल मिलाना, और बहुत मुश्किल होता है समझना, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो कुछ और होता है, और साथ वाले का जो रियाज का तरीका है वो कुछ और है। तो ये किस तरह से आप लोग रियाज करते हैं, और किस तरह से जो है ये संगीत इतना मधुर खिल के बाहर आता है? इसके लिए मैं इनको दाद देना चाहूँगा मैम को,
कि इनका हमेशा मैंने देखा कि कभी भी मैंने आज तक इनका गुस्सा नहीं देखा है, ये सच्ची बात कह रहा हूँ, टच वुड। तो मैं जब भी इनको कुछ बताता हूँ तो ये एक्सेप्ट करते जी। हैं, उसको फिर ये इम्प्लीमेंट करते जी। हैं तुरंत। और जब मैं भी कुछ मुझे बताते हैं तो मैं भी कभी ये नहीं करता कि ये बता रहे हैं मुझे या कुछ भी, क्योंकि ये लाइन मेरे गुरुदेव सर श्री परवीन जरीट सर ने एक ही बात कही थी कि ये एक जर्नी है म्यूज़िक, जी। इसमें कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो ये चीज़ इनके माइंड में भी पहले से थी, डॉक्टर मीना वर्मा जी ने इनको भी सिखाया था। जी। तो ये पोलाइट तरीके से हमेशा मुझे भी बताते हैं बहुत से कि ये वाली हरकत ऐसे लगनी है, यहाँ पे हल्की सी मुर्की हो जाए तो बहुत मज़ा आएगा। जी। हिंदी या पंजाबी गाने, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल में ही हम लोग कहते तो हैं जी। कि अपने फोक को हम लोग ज़्यादा बूस्ट करें, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा होगा कि हर तरह का म्यूजिक चलता है। जी। और ऐसे ही हमें स्टेज पे भी गाने को कहते हैं कि पंजाबी सुनाइए, जी। तो हम लोग पंजाबी भी सुनाते हैं, हिंदी सुनाइए तो हम लोग हिंदी भी सुनाते हैं। तो आपको पता है हम लोग हर डिमांड पूरी करनी पड़ती है, तो हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपने जैसे अभी हमें बताया, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आप संगीत का नाम लेते हैं तो मन करता है सुन ले। तो जैसे अभी आपने बताया कि हिमाचली के साथ साथ आप पंजाबी भी गाते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक पंजाबी सॉन्ग गा दीजिए। बिल्कुल, अभी अभी चमकीला मूवी आपने जी। देखी, हम लोग उसी का ही एक सॉन्ग जी, आपको जी, हल्का सा बिल्कुल, सुनाते हैं। बिल्कुल। हो पहले ललकारे नाल मैं डर गई, दूजे ललकारे दे अंदर वड़ गई, तीजे ललकारे नाल नाऊ मेरा लेके, तीजे ललकारे नाल नाऊ मेरा लेके सिद्धा आड़ के दरां दे विच बज्जिया नी पट्टू फिरदा शराब नाल रज्जिया नी पट्टू फिरदा शराब नाल रज्जिया नी पट्टू फिरदा। हो पहला कम वैलियां ने वैल खट्टने, नी दूजा कम बोतलां दे डट पट्टने। पहला कम वैलियां ने वैल खट्टने, नी दूजा कम बोतलां दे डट पट्टने। है तीजा कम लैनी आपां मुੱਲ दी लड़ाई, कोई आण के माई दा लाल टक्करे। नी तेरे दर ते बुलाउंदा मुंडा बकरे, नी तेरे दर ते बुलाउंदा मुंडा बकरे, नी तेरे दर ते। जी मैम, बहुत खूबसूरत, कितनी खूबसूरती से आपने गाया। और हाल ही में हमने देखा कि जो मूवी की आप बात कर रहे हैं, संगीत पे ही निर्धारित है। और हम देख पाते हैं कि संगीत या किसी भी कलाकार को जब अपनी राह चूज़ करनी होती है या उसमें आगे बढ़ना होता है तो कितने सारे चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं, और सोसाइटी भी किस तरह से जो है रिएक्ट करती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव है। तो मेरा प्रश्न आपसे इसी बात पर है कि जब आपने संगीत की शुरुआत की, और जैसे कि हम सभी जानते हैं जब घर पर बात होती है और हम करियर की बात करते हैं तो सभी के दिमाग में आता है कि जॉब करनी है, हमें नौकरी करनी है और पैसे कमाने हैं। लेकिन जब आप लोगों ने बताया कि आपको अपनी कला को आगे लेके जाना है और इसमें ही करियर बनाना है, तो किस तरह का पहले तो आपको रिएक्शन आया, और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो फैमिली से किस तरह का सपोर्ट था? मैं बताना चाहूँगी कि मैंने बताया जैसे कि आपको कि हमारी फैमिली में मतलब म्यूज़िक को ज़्यादा कोई भी नहीं मतलब म्यूज़िक गाता है या फिर कोई भी बजाता नहीं है। तो फिर उन्होंने जब मैंने फ़र्स्ट टाइम स्कूल में गाया जी। तो फिर पापा ने तो मतलब पापा को तो पता नहीं था कि हम गाते भी हैं। तो फिर उन्होंने स्कूल में किसी ने बताया होगा, टीचर ने, कि आपकी बेटी तो बड़ा अच्छा गाती है। हमें तो पता ही नहीं था। तो फिर पापा ने बोला अच्छा ऐसा है। तो फिर पापा एक बार स्कूल में आ गए, मतलब हमारा सुनने के लिए। मेरा एनुअल फंक्शन जो होता है उसमें मैंने गाया था, तो सुनने आए। तो फिर उन्होंने सुना, तो फिर उन्होंने थोड़ी मेरी तारीफ़ की घर जाके कि नहीं अच्छा गाती है। लेकिन मतलब ऐसा था नहीं उनको कि इसमें करियर बनाना है आपको। वो तो चाहते थे कि जॉब करे या कुछ और करे, कि करियर इसमें नहीं बन सकता जी, ऐसा था। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे मैंने स्टेज पे गाना शुरू किया, धीरे धीरे वैसे इतना बोलते नहीं थे कि जाओ तुम गाओ, लेकिन फिर भी मैंने अपना मतलब रखा कि नहीं मैंने गाना है तो गाना है। तो फिर जैसे गाना शुरू किया तो फिर अलाउ किया घर से भी कि ठीक है अगर आपका मन यहीं है तो फिर ठीक है। तो फिर धीरे धीरे घर पे भी मानने लगे कि ठीक है बहुत अच्छा है। फिर इससे ही धीरे धीरे मैंने गाना शुरू कर दिया था। जी सर, अगर हम आपकी बात करें तो किस तरह से आपकी शुरुआत हुई थी और किस तरह से जो आपको सपोर्ट है वो मिला आपकी फैमिली के थ्रू? मुझे सपोर्ट पूरा मिला, हमेशा ही बचपन से ही पूरा सपोर्ट मिला। लेकिन जब हम लोग साथ गाने की बात, आपने एक पॉइंट अभी किया था, मुझे वो माइंड पे क्लिक कर गया था कि रिएक्शन क्या पब्लिक का रहता है। क्योंकि एक फीमेल को जब मैं अपनी वाइफ को जब सबके सामने पेश करूँगा तो आपको हर्ट होता है या कुछ भी हम लोग सोचते हैं। तो ये चीज़ें पहले से ही हम लोगों ने माइंड में नहीं रखी है। और मेरे फ्रेंड्स जो है
ये मेरी रीढ़ की हड्डी है। जी। खासकर मैं आपके सामने अगर नाम लेना चाहूँगा मैं अपने दोस्तों का, तो मेरे दोस्त संदीप सोनी जी, मनोज ठाकुर जी, विकास जी। ठाकुर जी और वीरेंद्र कंवर और देवेंद्र ठाकुर जी जी। और जितने भी मेरे अर्की के पुराने जो मित्र हैं वो एक मेरी बैकबोन की तरह काम करते हैं। जी। और हमने ये कभी भी नहीं सोचा कि मैं, आज भी नहीं लगता है कि मैं इनको अपने साथ डांस कर रहा हूँ कि ये फीमेल है। जी। मतलब वो मतभेद नहीं रखा है कभी जी। भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अर्जुन गोपाल, रंजना रघुवंशी, हिमाचली जोड़ी ये कुछ टाइम के लिए चलता है। अगले जन्म में हम लोग फिर से आएंगे, जी। वही बैग उठा के चलेंगे, तो ये नाम जी। हमारे को 1% भी कभी ऐसा नहीं होगा जी। कि हम लोग थे। जी जी बिल्कुल, जैसे कि हिमाचली जोड़ी का हम नाम सुनते हैं तो आपने कई सारे जो है संगीत में कार्य किया है, कई सारा आपने गीत गाया है। तो मैं चाहूँगी कि हम अपने दर्शकों को एक इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ एक संगीत, एक गीत सुनाइए। तो आइए अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं एक गीत। बोलो मुखे लागो शोभला तेरा नाचना, हाय दिला दे रेडियो बाजो, बांका लागो झुरिए तेरा नाचना, मेरे दिलों दे रेडियो बाजो। छण 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 कर दे लागे मेरे पैरों रे पायलो, शिमले ते चंबे तक होए जाने सारे घायलो, हर तेरी खातिर हो सजना मेरे दिलो धक धक मचो। बोलो मुखे लागो शोभला तेरा नाचना, हाय दिला दे रेडियो बाजो, बांका लागो झुरिए तेरा नाचना, मेरे दिलों दे रेडियो बाजो। हाथों लांदी मेहंदी तू, आखी लांदी काजलो, आशिक बछांदे जालो, झुरी तेरी खातरो, आशिक बछांदे जालो, झुरी तेरी खातरो। हूँ पहाड़ी छोकरी परवाह नहीं मारती, दिल लगा मेरा तांदो सजना और कस के न जानती, तेरी मेरे बाकी जोड़ी सजना एक नंबर जाचो। बोलो मुखे लागो शोभला तेरा नाचना, हाय दिला दे रेडियो बाजो, बांका लागो झुरिए तेरा नाचना, मेरे दिलों दे रेडियो बाजो। मैं हूँ ज़मीं तेरी, तू आसमां है, तू ही खुदा मेरा, तू ही जहां है, तू ही खुदा मेरा, तू ही जहां है। मैं हूँ पतंग तेरी, तू मेरी डोर है, तू मेरा मैं तेरी। जैसे कि अब हमारे दर्शकों ने और हमने भी देखा कि कितने अच्छे से जो ये सॉन्ग है फिल्माया गया है। और अगर हम बात करें, गीत तो आप गाते ही हैं, लेकिन जैसे कि हमारे दर्शक और हम देख पा रहे हैं कि हम एक्टिंग की बात करें साथ में, वो भी हम देख पा रहे हैं। एक एनर्जी है और एक हम बोलते हैं कि ऑरा और जो वाइब्स है वो क्रिएट हो जाती हैं। तो कितना अच्छा हमें जो ये सॉन्ग है ये लगा। तो हम चाहेंगे कि आप इस सॉन्ग के बारे में, जब इसे फिल्माया गया था उस दौरान की थोड़े से किस्से हमें बताएं। ये सॉन्ग जो एक्चुअल बनाया था सुंदरनगर से मेरे एक गुरुदेव है जनाब जगदीश राणा जी, जी बंटी शर्मा जी, उन्होंने कहा था कि इस तरह का सॉन्ग एक लिखिए जो ये तावली बीट में एक नाटी है। जी तो ये हमने लिखी। फिर ड्यूट लिखना बहुत मुश्किल होता है जी। थोड़ा सा, फिर उसको लेकिन फिर जब हम लोग शुरुआत कर देते हैं ना जी तो फिर हो जाता है। जी। और ये बहुत पसंद की लोगों ने, जी इसकी बदौलत हमें थोड़ा और ज़्यादा जी। जाने लगे लोग। जी बिल्कुल। आज हमने आपसे बातचीत की और हमने इतनी सारी बातें की और जाना कि किस तरह से हिमाचली जोड़ी बनी और किस तरह से हिमाचली जोड़ी की शुरुआत हुई, और एज एन इंडिविजुअल भी आपने किस तरह से शुरुआत की थी और म्यूज़िक में आप किस तरह से जुड़े। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। लेकिन इतना ही नहीं दर्शकों, अभी जाते जाते हम दरख्वास्त करेंगे अपने गेस्ट से, द हिमाचली जोड़ी से, कि वो जाते जाते हमारे लिए और आपके लिए एक सॉन्ग ज़रूर पेश कीजिए।
मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कोई मिल गया, 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 मिल ही गया, मिल गया, मिल ही गया, मिल गया। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। बहकी है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल। कोई मिल गया, कोई मिल गया, मेरा दिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, क्या बताऊं यारो। अरे मैं तो हिल गया। ये तो